हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों गोल्डन की पॉइंट्स और उसके बाद में हम बिगनर बॉक्स लेंगे और फिर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। देखिए बच्चों, हम पढ़ चुके हैं रूट के बारे में, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में। होपफुली आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और बेटा ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी डे बाय डे पढ़ती जाने हैं। जितने भी टॉपिक कंप्लीट होते जाएं उनको एनसीईआरटी से भी कवर अप करते जाइए बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं गोल्डन की पॉइंट। और बेटा इसमें नंबर 1 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। देखिए वही है, आईज ऑफ पोटैटोज आर एक्सिलरी बड। जो नोड वाला पोर्शन होता है बच्चों, वहां पर आईज मिलती है और आईज एक्चुअली में होती क्या है, एक्सिलरी बड होती है। और इन एक्सिलरी बड से ही जो फार्मर्स होते हैं पोटैटो के बहुत सारे पीसेस करते हैं, बट वो ध्यान रखते हैं कि हर पीस में एक एक्सिलरी बड जरूर हो। उनकी सोइंग करते हैं और उन्हीं से ही नया पोटैटो प्लांट डेवलप होता है। और बेटा उससे जो ब्रांचेज, अंडरग्राउंड ब्रांचेज होती है, उनकी टिप स्वेलअप होकर बहुत सारे पोटैटोज का फॉर्मेशन करती है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एन एक्सिलरी बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ होल लीफ बट नेवर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट। बताया था बेटा, लीफ कैसी हो, सिंपल हो, कंपाउंड कौन सी, पिन्नेटली, पामेटली, कैसी भी हो, बट ऑलवेज ए बड इज प्रेजेंट। लेकिन किसके एक्सिल में नहीं मिलेगी, लीफलेट के एक्सिल में नहीं मिलेगी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन अ प्लांट किंगडम हार्डेस्ट, थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट लीव्स आर प्रेजेंट इन विक्टोरिया रीजिया। प्लांट का नाम क्या है बेटा, विक्टोरिया रीजिया। इसका जो डायमीटर होता है, इसकी लीफ का डायमीटर कितना है, 1 to 1.5 मीटर है, जो कि लार्जेस्ट है, हार्डेस्ट है और थिकेस्ट है। यदि अपन लॉन्गेस्ट की बात करें, केवल लेंथ कंसीडर करेंगे बेटा, यहां पर एग्जांपल आता है रेफिया विनिफेरा। तो जो रेफिया विनिफेरा है, इसकी लीफ की लेंथ कितनी होती है बेटा, 10 to 15 मीटर। तो अपन कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट लीव्स आर प्रेजेंट इन रेफिया विनिफेरा। देखिए बेटा, कुछ पॉइंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए, आप 3 पॉइंट बड़ा ध्यान रखना। एक वर्ड आता है फिलोक्लेड, एक वर्ड आप ध्यान दिए होंगे क्लेडोड, और एक वर्ड आप ध्यान देंगे कि अभी पढ़े होंगे आप फिलोड। 3 बड़े कंफ्यूजिंग है, तीनों को एक जगह लिखना और तीनों के एग्जाम्पल भी एक जगह लिखना। बताओ फिलोक्लेड के एग्जाम्पल क्या हैं। ओपनसिया, यूफोर्बिया, कैक्टस के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्लेडोड किस में मिलता है, ये मिलता है एस्पारागस और रस्कस के अंदर। फिलोड किसके अंदर मिलता है, ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर मिलता है बच्चों। एक बात आप ध्यान दीजिए कि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं थोन बनते हैं, यानी एक्सिलरी बर्ड से थोन बने थे, पॉइंटेड स्ट्रक्चर थी। कहीं आप पढ़े थे स्पाइन, और जो स्पाइन है लीफ स्पाइन बनाती है बच्चों। याद करिए किसमें आप पढ़े थे, फिलोक्लेड में। लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। ओपनसिया, यूफोर्बिया के अंदर, कैक्टस के अंदर आप देखते हैं। आपने देखा हो जिजीफस जुजुबे के अंदर जो स्पाइन बने थे वो किसने बनाए थे बेटा, वो बनाए थे स्टिप्यूल ने। ठीक, तो स्पाइन पे भी आप ध्यान रखना बेटा। टेंड्रिल वाली स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं बेटा। टेंड्रिल आप देखिए, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल आप विटिस के अंदर, गोड्स के अंदर यानी कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर पढ़े थे बेटा। दूसरा, स्टिप्यूल से बनने वाले टेंड्रिल, इंपॉर्टेंट नाम बताए थे, स्माइलेक्स के अंदर बच्चा। जो लीफ टेंड्रिल हैं वो याद करिए किसके अंदर बताए थे बेटा, वाइल्ड पी के अंदर, लथाइरस अफाका के अंदर। और जो लीफलेट टेंड्रिल हैं वो 2 नाम बताए थे। एक नाम बताया था पाइसम सटाइवम गार्डन पी, और दूसरा बताया था बेटा लथाइरस ओडोरेटस। तो आप लोगों को इनके एग्जाम्पल याद करने बेटा, स्टेम टेंड्रिल, स्टिप्यूल टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल, लीफलेट टेंड्रिल, चारों को देखना है, ये तीनों को देखना है। और बेटा वो स्पाइन और थोन वाले एग्जाम्पल, कंफ्यूज नहीं होना, एक जगह आप लिख लें जिससे कि आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें, कभी आगे कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बेटा बिगनर बॉक्स नंबर 2। और बिगनर बॉक्स नंबर 2 में लीफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं बेटा। नंबर 1 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, आर द ग्रीन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विच हैव टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स।
यानी ऐसे स्टेम का मॉडिफिकेशन जो कि कैसी ग्रोथ शो करता हो, लिमिटेड ग्रोथ शो करता हो और लीफ वाला फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया हो। याद करिए डेफिनेशन क्या थी बेटा, क्लेडोड की डेफिनेशन से मैच कर रहा है, आंसर क्या होगा क्लेडोड। लेकिन अपन 1 बाय 1 चारों ऑप्शन देखेंगे और तब अपन सर्च करेंगे बेटा क्लेडोड कौन सा है। देखिए नंबर 1 है फिल्लोक्लेड, डेफिनेशन क्या बताई थी, स्टेम विद अनलिमिटेड ग्रोथ बिकम मॉडिफाइड, होल स्टेम गेट मॉडिफाइड, और बेटा लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो बेटा ये डेफिनेशन से मैच नहीं कर रहा है। क्लेडोड की डेफिनेशन में आप लोगों को यही बताया था बेटा, एस्परागस रस्कस में क्या होता है, 1 और 2 इंटरनोड लॉन्ग होता है, वहां पर 1 और 2 इंटरनोड लॉन्ग ब्रांचेज जो होती है वो लीफ में मॉडिफाई हो गई थी और फोटोसिंथेटिक हो गई थी। आंसर तो यही है, बट थर्ड और फोर्थ को भी एक बार देख लेते हैं, ये आंसर नहीं है। क्लेडोड ऐसा पिटियोल मॉडिफिकेशन जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है, तो ये भी आंसर नहीं, क्योंकि यहां किसका मॉडिफिकेशन है, यहां है पिटियोल का मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं स्टेम थोन, और बेटा ये तो डिफेंसिव ऑर्गन है, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इन सम द लीफ बेस में बिकम सोलन एंड इज नोन एज, और बेटा सोलन लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस लीफ बेस। किस में मिलता है, सम लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, क्या मोनोकोट में मिलता है, क्या नहीं, क्योंकि जो लेग्यूम्स होते हैं वो डाइकोट्स होते हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली एक डाइकोट फैमिली, इसलिए आंसर नहीं। हाँ मोनोकोट में सीडिंग लीफ बेस होता है, बट सीडिंग लीफ बेस तो वो था जो पार्सली और होली स्टेम को कवर कर रहा था लीफ बेस, यहां पर कैसा पूछा गया सोलन, तो फर्स्ट आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, लेग्यूम्स में मिलता है पल्विनस बोलते हैं, एग्जैक्टली आंसर है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखिए बेटा, थर्ड लेग्यूम्स में तो मिलता है बट सीडिंग नहीं, पल्विनस बोलते हैं। फोर्थ मोनोकोट में नहीं पल्विनिस्टिक, लेकिन इसमें मोनोकोट वर्ड है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आंसर क्या है बेटा, सेकंड विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, और थर्ड में दिया है विंग्ड पिटियोल किन में पाया जाता है। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, विंग्ड पिटियोल इज प्रेजेंट इन सिट्रस। देखिए क्या चाइना रोज में मिलेगा, क्या नहीं, सिट्रस में यस, इकोर्निया में पढ़े थे क्या बेटा, यहां पर तो हम सोलन पिटियोल पढ़े थे। नेक्स्ट जिंजर में ऐसा कुछ नहीं पढ़े। नेक्स्ट आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, नेपेंथीज खासियाना के अंदर लीफ का जो पिचर बना होता है, लीफ पिचर होता है, वो किसका मॉडिफिकेशन है बेटा, क्या वो लीफ बेस का मॉडिफिकेशन है, क्या वो पिटियोल का मॉडिफिकेशन है, या फिर वो लेमिना का मॉडिफिकेशन है। आपको थ्योरी में पढ़ा गया था बेटा, वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन लीफ लेमिना का, जबकि डिस्चिडिया में बताया था होल लीफ गेट मॉडिफाइड। तो बेटा ऑप्शन में सर्च करिए, कंप्लीट लीफ आंसर नहीं। नेक्स्ट ओनली लीफ लेमिना, हाँ बिल्कुल ठीक है। थर्ड ओनली लीफ पिटियोल नहीं। फोर्थ ऑप्शन लीफ का बेस, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या आ गया बेटा, लीफ का जो लेमिना वाला पार्ट है वो क्या बनाता है, पिचर बनाता है। नेक्स्ट, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लीफ लाइक स्टिप्यूल यानी फोलिएसिस स्टिप्यूल आर प्रेजेंट इन पी के अंदर पाए जाते हैं। जिजीफस के अंदर स्पाइन बनाते हैं स्टिप्यूल, स्माइलेक्स के अंदर टेंड्रिल बनाते हैं स्टिप्यूल, पी के अंदर फोलिएसियस, बिल्कुल ठीक है। हिबिस्कस में फ्री लेटरल पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैनी प्रिंसिपल वेन्स कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट। देखिए बेटा ये पोर्शन, ये क्वेश्चन जो आया है जिस पोर्शन से, वो हमने थ्योरी में नहीं रखा गया, आपके सिलेबस में एक्चुअली में नहीं है, बट यदि ऐसा रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको याद रख सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि ये क्या है, स्टेम या ब्रांच है, इससे क्या निकला है, ये पिटियोल वाला पार्ट। आगे क्या है, प्रिंसिपल वेन, और ये लीफ है बेटा। ये कैसी लीफ हो जाएगी सर, यूनिकोस्टेट। दूसरी कंडीशन ये ब्रांच, ये पिटियोल, और पिटियोल की टिप से बहुत सारी प्रिंसिपल वेन निकल रही हैं, और सारी की सारी प्रिंसिपल वेन एक टिप पर जाकर मिल जाए तो क्या बोलेंगे हम इसको, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। और यदि ऐसी कंडीशन आए कि
पेटियोल की टिप से बहुत सारी प्रिंसिपल वेन निकली और आपस में नहीं मिली, एक दूसरे से अलग अलग डाइवर्ज हो गई हैं, तो इसे बोलेंगे मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। तो जो मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट हैं बेटा, इसमें एग्जाम्पल आप एक ही एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जिजीफत, जुजूबे, बेर। और बेटा जो मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट तो बता बेर के अंदर, और मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट कैरिका, पपाया, पपीते के अंदर पाया जाता है। देखिए इसमें पीपल के अंदर आपको अच्छे से पता है कि यूनिकोस्टेट कंडीशन मिलती है, मैंगो के अंदर, पीपल के अंदर, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा यहां पर फोर्थ ऑप्शन देखिए, बनाना के अंदर भी आपको एग्जैक्टली क्लियर है कि यूनिकोस्टेट है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। दो एग्जाम्पल आपने पढ़े नहीं हैं, तो दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को अभी बता दिया मैंने कि जिजीफत, जुजूबे के अंदर मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट है और कैरिका, पपाया के अंदर मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट कंडीशन। तो आंसर क्या आ गया बेटा? सेकंड विल बी द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्टली मैच। हमें क्या यहां करेक्ट मैच देखना है क्या? नो, कौन सा इनकरेक्ट मैच है ये पहचानना है। देखिए बच्चों, इनकरेक्ट मैच, लीफलेट, हुक आर प्रेजेंट इन बिग्नोनिया उंगिस कैटी, बिल्कुल ठीक मैच है, तो आंसर होगा क्या? नहीं, मिसमैच देखना है। सेकंड, फिलोड इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, बिल्कुल ठीक मैच है, तो क्या आंसर होगा? नहीं। थर्ड, लीफ स्पाइन आर प्रेजेंट इन ओपनसिया, बिल्कुल ठीक है, तो क्या ये आंसर होगा? नहीं। नेक्स्ट, लीफ ब्लेडर किस में पाया जाता है? यूट्रिकुलेरिया में मिलता है। यहां क्या दिया है? नेपेंथीज खासियाना, जिसमें क्या मिलता है? लीफ पिचर, तो क्या आंसर होगा? यस, क्योंकि ये करेक्ट मैच नहीं है, इसलिए आंसर फोर्थ विल बी द आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? ये होता है बेटा अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? फ्लावर का। कहां पर? पेडेंकल बोल दीजिए, या फिर फ्लोरल एक्सिस बोल दीजिए, या फिर कहीं कहीं आप एक्सिस भी पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। और बच्चों ये बेसिकली दो ही टाइप का है। थर्ड टाइप भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो केवल दो ही टाइप दिए गए हैं। एंड द टू टाइप्स आर, नंबर 1 इज रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड नंबर 2 इज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। लेटर ऑन हम डिस्कस जरूर करेंगे बेटा स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की, बट पहले हम रेसिमोस और साइमोस के बीच जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनकी बात करेंगे। एनसीईआरटी में बेटा ये पेज नंबर 70 और 71 पर दिया गया है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। देखिए, जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनको समझते हैं बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ फ्लावर इज लेटरल। अभी हमने बात की थी बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो एक बार इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने से, रेसिमोस पढ़ने से पहले हम एक बार ध्यान से यह समझ लेते हैं कि फ्लोरल एक्सिस एक्चुअली क्या होता है। देखिए, दिस इज द फ्लोरल एक्सिस। ये एक्सिस क्या है बच्चों? फ्लोरल एक्सिस है। और फ्लोरल एक्सिस का एक और नाम आपको अभी बताया था मैंने, पेडंकल होता है, और इसको हम एक्सिस भी बोल देते हैं। तो जो ये फ्लोरल एक्सिस है, इस पर फ्लावर कहां लगे हुए बेटा? लेटरल साइड पे। ये 2D में डायग्राम आपको दिखाया गया है। 3D में आप एज्यूम करें, सपोज करें ये फ्लोरल एक्सिस है, तो इस पर ये चारों तरफ यहां पर फ्लावर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो भी कोई फ्लावर होगा वो टिप पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहां पर जो ग्रोथ होती है पेडंकल की वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, इनडेफिनिट होती है। और वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब यहां टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट ना हो। यानी ग्रोथ कैसी हो जाएगी? इनडेफिनिट, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो जाएगी। और बच्चों अरेंजमेंट की बात करें तो यहां पर जो फ्लावर होता है, ओल्डेस्ट फ्लावर बेस की साइड है, और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो टॉप की साइड है, टिप की साइड होता है। यानी हम कह सकते हैं अरेंजमेंट की बात कि ओल्डेस्ट टूवर्ड द बेस एंड यंगेस्ट टूवर्ड द अपेक्स, टूवर्ड द टिप, टूवर्ड द टॉप की साइड हो, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपिटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। दैट इज एक्रोपिटल मैनर में लगे हुए हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन में लगे हुए हैं, फ्लावर एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, अभी तक मैंने बात की है
कि ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज नोन एज फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल, और फ्लोरल एक्सिस पर मैंने आप लोगों को फ्लावर दिखाए हैं, और बेटा फ्लावर बोला है ओल्डेस्ट टूवर्ड द बेस एंड यंगेस्ट टूवर्ड द अपेक्स। तो हम यंगेस्ट और ओल्डेस्ट को कैसे पहचानेंगे? तो इसे पहचानने का एक तरीका है बच्चों, क्योंकि जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा और जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो साइज में थोड़ा सा छोटा होगा। तो ऐसे आप देख लेंगे, जो साइज में बड़ा है इसका मतलब वो ओल्ड है, जो साइज में छोटा है वो ऑब्वियसली यंग है। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, 3 पॉइंट मैंने यहां पर बताए रेसिमोस में। पॉइंट नंबर 1 कि फ्लावर जो भी लगे होंगे वो लेटरल साइड में लगेंगे। पॉइंट नंबर 2 बताया कि यहां पर क्योंकि टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल या एक्सिस की जो ग्रोथ होगी वो इनडेफिनिट, इनडिटर्मिनेट होगी। तो क्या ये हमेशा ही चलती रहेगी? क्या ये तो ऐसे ऐसे तो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा? ऐसा तो नहीं बेटा। कहने का मतलब यह है कि जब तक इन्फ्लोरेसेंस है तब तक उसकी टिप ग्रो करती रहती है, क्योंकि उसकी टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करें जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट कैसा हुआ? एक्रोपिटल। देखिए बेटा, लीफ में भी आप लोगों को बताया था ओल्डेस्ट टूवर्ड द बेस, यंगेस्ट टूवर्ड द अपेक्स, अरेंजमेंट एक्रोपिटल। तो बेटा रेसिमोस आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसी के रेस्पेक्टिव दूसरा टाइप दिया है साइमोस, और बेटा उसी के ये 3 पॉइंट अपन डिस्कस कर। देखिए यहां पर फ्लावर की पोजीशन कैसी है बेटा? टर्मिनल पोजीशन पर है, यानी फ्लावर कहां होगा? टिप पर प्रेजेंट होगा। ये पेडंकल, और पेडंकल की टिप पर क्या प्रेजेंट है? फ्लावर प्रेजेंट है। और जिसकी टिप पर फ्लावर हो गया इसका मतलब उसकी ग्रोथ कैसी हो गई है? सीज हो गई, रुक गई है। यानी ग्रोथ कैसी हो जाएगी? डेफिनिट या डिटर्मिनेट ग्रोथ मिलेगी, लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी, डेफिनिट ग्रोथ मिलेगी। और बेटा नया फ्लावर जो भी आएगा वो पुराने के बेस से निकलेगा। सपोज करें ये नोड वाला पोर्शन, नोड वाले पोर्शन से फ्लावर अराइज हुआ, और बेटा इसे भी ब्रांच की टिप पर भी फ्लावर, नेक्स्ट यहां नोड से निकला और इसकी टिप पर भी फ्लावर अरेंज हो गया। तो यानी नए फ्लावर आप देखिए नंबर 1 इसीलिए लिख दिया कि जो पहले अराइज हुआ वो नंबर 1, और वो थोड़ा साइज में बड़ा भी है। नंबर 2 इसके नीचे से निकला, नंबर 3 इसके नीचे से अरेंज हुआ है। तो यानी अरेंजमेंट कैसा हो गया? यहां पर अरेंजमेंट कैसा हुआ बच्चों? बेसिपिटल, यानी ओल्डेस्ट टूवर्ड द अपेक्स, और एट द अपेक्स भी यहां पर हम कह सकते हैं। एट द अपेक्स क्यों? क्योंकि ये तो टिप पर ही तो है ना। ओल्डेस्ट एट द टिप एंड यंगर फ्लावर जो भी निकलेंगे वो पुराने के बेस से अराइज हो, देन दिस कंडीशन, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेसिपिटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। 3 डिफरेंस पड़े बेटा। यहां पर फ्लावर कहां लगेंगे? लेटरल साइड में। यहां साइमोस में टिप पर फ्लावर होगा, नए फ्लावर बेस पर निकलेंगे। यहां पर ओल्डेस्ट टूवर्ड द बेस, यंगेस्ट टूवर्ड द अपेक्स, अरेंजमेंट एक्रोपिटल, यहां पर बेसिपिटल। क्योंकि यहां टिप पर फ्लावर नहीं है तो ग्रोथ कैसी होगी बेटा? अनलिमिटेड, इनडेफिनिट ग्रोथ। यहां टिप पर फ्लावर है तो ग्रोथ कैसी होगी बेटा? लिमिटेड या फिर डेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलती है। बेटा कुछ अपन टर्म्स की बात कर लेते हैं, जो आगे हम डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे उसमें हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे बेटा, उन्हें अपन समझ लेते हैं। देखिए नंबर 1 अपन बात करते हैं बच्चों, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, एक बात करेंगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर आगे हम डिस्कस करेंगे, एक बार उसको समझ लेते। देखिए फ्लावर के अंदर 4 वर्ल, जनरली 4 फ्लोरल वर्ल होते हैं। हालांकि फ्लावर को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बाद, लेकिन कुछ टर्म जो यहां पर यूज करेंगे बच्चों उन्हें एक बार समझ लेते हैं। फ्लावर में जनरली देखा गया 4 फ्लोरल वर्ल होते हैं, और बेटा जो सबसे पहले सबसे बाहर वाली वर्ल पर ग्रीनिश कलर की स्ट्रक्चर जो पाई जाती है फ्लावर में, उसको, उस फ्लावर वर्ल को अपन बोलते हैं बच्चों कैलिक्स, और कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं बच्चों। जो दूसरा फ्लोरल वर्ल है वो होता है बच्चों कोरोल्ला। क्या नाम है बच्चों? कोरोल्ला। और जो बेटा थर्ड नोड पर पाया जाता है, या फिर कह दो थर्ड फ्लोरल वर्ल जो होता है वो होता है बेटा एंड्रूसियम। और बेटा जो 4th नंबर पर है, यानी 4th नोड पर प्रेजेंट है, इनरमोस्ट जो फ्लोरल वर्ल कह दीजिए, वो होता है बच्चों गाइनीशियम। जनरली ये 4 फ्लोरल वर्ल पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, ये जिसके पास चारों फ्लोरल वर्ल प्रेजेंट होंगे ऐसा फ्लावर होता है कंप्लीट फ्लावर या फिर परफेक्ट फ्लावर, उसको अपन बोलते हैं।
ध्यान देना है, हमें बात करनी है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर की, तो वहां पर उसी पर फोकस करते हैं। ऐसा फ्लावर जिसके पास एंड्रूसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चों। ये कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और गाइनीशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो बेटा जिनके पास एंड्रूसियम भी हो और गाइनीशियम भी हो, यानी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बेटा जो बाइसेक्सुअल का साइन है, सिंबल है, वो ध्यान देना बेटा, अभी याद कर लेंगे। ऊपर एरो वाला और नीचे ये प्लस का थोड़ा साइन आप ऐसा ध्यान दीजिए। ये किसका सिंबल हो गया बच्चों? बाइसेक्सुअल। जिस फ्लावर के पास दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होंगे वो क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और बेटा यदि किसी फ्लावर के पास सपोज करिए या तो एंड्रूसियम या फिर गाइनीशियम, इनमें से केवल एक ही फ्लोरल वॉर्ल है, जिसके पास देखिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, ये हुआ, यानी गाइनीशियम क्या हो गया? एब्सेंट। तो ऐसे को क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे फ्लावर को बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। ये मेल का साइन है बच्चों, ऊपर एरो जो दिखाया गया है, यानी ये फ्लावर कैसा हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। और बेटा सपोज करिए कोई ऐसा फ्लावर है जिसके पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम नहीं है, क्या है? कैलिक्स, कोरोला और गाइनोसियम है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या नाम देंगे बेटा? ऐसे फ्लावर को नाम देंगे यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। ये किसका साइन है बेटा? ये है फीमेल का, यानी फ्लावर कैसा हो जाएगा? फीमेल। क्यों? क्योंकि इसके पास एंड्रूसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है, और ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम है, गाइनीशियम एब्सेंट है, तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? यस। अब आगे चलते हैं। देखिए एक टर्म और अपन यूज करेंगे बेटा, जिसे अपन बोलते हैं ब्रैक्ट। उसको समझ लेते हैं। देखिए सपोज ये आप एक स्टेम बनाइए, स्टेम पर नोड है, नोड पर एक्सिलरी बर्ड से एक फ्लावर अराइज हो गया बेटा। ये अकेला फ्लावर लगा हुआ, सिंगल फ्लावर लगा हुआ, सोलिटरी फ्लावर बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा तो उसे बोलेंगे बेटा इनफ्लोरेसेंस, यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा तभी उसका अरेंजमेंट चेक करेंगे, और अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। और जो फ्लावर पाए जाते हैं बेटा, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। अच्छा, अपना नेशनल फ्लावर कौन सा है बच्चों? लोटस। वेरी गुड। ध्यान दीजिए बेटा, ये सपोज करिए स्टेम, और स्टेम की नोड पर फ्लावर लगा हुआ है, और फ्लावर के पास ये जो स्टॉक है बेटा, दिस स्टॉक इज नोन एज पेडिसिल। क्या नाम देंगे बेटा इसको? पेडिसिल। और बेटा वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके एक्सिल से फ्लावर अराइज होता है, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रैक्ट। तो कहां प्रेजेंट होती है बेटा ब्रैक्ट? ब्रैक्ट प्रेजेंट होगी बेटा पेडिसिल के बेस की साइड, ये ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर। डेफिनेशन है कि वो ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके एक्सिल से फ्लावर अराइज होता हो, दिस इज नोन एज ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको नाम देते हैं ब्रैक्ट। और जो ये ब्रैक्ट होता है बेटा, ये कंपलसरी नहीं है कि सभी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इसके बेसिस पर भी फ्लावर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आगे हम फ्लावर में डिस्कस करेंगे, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट टाइप आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए ये मैंने बनाया पेडिसिल, और बेटा पेडिसिल सभी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। तो इसी को दिखाने के लिए अपन एक बार एक और डायग्राम लेते हैं। देखिए ये स्टेम की नोड, और बेटा नोड पर यहां डायरेक्टली फ्लावर लगा हुआ है। यहां क्या लगा हुआ? डायरेक्टली फ्लावर, यानी एक्सिलरी बर्ड से फ्लावर बन गया है। पेडिसिल यहां पर मैंने नहीं दिखाया है। तो पेडिसिल नहीं दिखाया है तो क्या बोल दूंगा इसको मैं? ऐसे फ्लावर को बोलूंगा सेसाइल फ्लावर। कैसा फ्लावर है ये? सेसाइल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पेडिसिल है वो क्या होता बेटा? एब्सेंट है। और जहां पेडिसिल एब्सेंट होगा ऐसे फ्लावर को बोला जाएगा सेसाइल फ्लावर। और बेटा जहां पेडिसिल प्रेजेंट होगा ऐसे फ्लावर को बोलेंगे
पेडिसिलेट। क्या बोलेंगे बच्चों? पेडिसिलेट। जिस पर पेडिसिल है वो पेडिसिलेट, और जहां पेडिसिल नहीं वो ससाइल। ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्रैक्ट है ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये मल्टी कलर हो जाती है, कलरफुल हो जाती है, और जो फ्लावर है उससे भी साइज में बड़ी हो जाती है। जैसे बोगनविलिया ग्लोरी ऑफ गार्डन के अंदर देखें तो वहां पर इसको बोलते हैं बेटा पेटलोइड ब्रैक्ट। क्या बोलेंगे? पेटलोइड ब्रैक्ट। और जैसे मेज के अंदर, भुट्टे के अंदर, बनाना के अंदर आप देखें तो ये जो ब्रैक्ट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं और कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेते हैं। मेज के अंदर, भुट्टे के अंदर देखिए, भुट्टे वाला जिसमें भुट्टा रख के देता है ना, वो ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होती है बेटा? ब्रैक्ट ही तो होती है, बट वहां ब्रैक्ट क्या है? मॉडिफाई हो गई है। और जहां पर ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर ले, मॉडिफिकेशन इज नोन एज स्पेथ। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पेथ। जब अपन आगे डिस्कस करेंगे बेटा स्पेडिक्स के अंदर, वहां पर स्पेथ आप लोगों को बताया जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, कभी कभी ये जो ब्रैक्ट है ये ग्रुप बनाकर रहता है, वर्ल चक्र में पाया जाता है। बहुत सारे फ्लावर हैं, हर फ्लावर के पास अपना ब्रैक्ट है, और वो ब्रैक्ट क्या हो गया? ग्रुप में मिल गया, वर्ल, उन्होंने एक चक्र बना लिया, चारों तरफ प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में वर्ल ऑफ द ब्रैक्ट जहां पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे बच्चों इनवोल्यूकर। तो बेटा ब्रैक्ट में क्या क्या बताया? ब्रैक्ट प्रेजेंट, एब्सेंट, दोनों कंडीशन। ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। और बेटा यदि ये मल्टी कलर कलरफुल हो गया है तो पेटलोइड ब्रैक्ट। किस में? बोगनविलिया में। और इसने कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लिया है तो क्या नाम देंगे इसको? स्पेथ। किसके अंदर? मेज और बनाना के अंदर। वर्ल ऑफ ब्रैक्ट क्या बोला जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों को बताया था इनवोल्यूकर। क्या बोलेंगे उसको? इनवोल्यूकर बोला जाएगा बच्चों। देखिए यहां अपन ने डिस्कस किया है कि रेसिमोस और साइमोस बेसिकली दो तरह का है। कौन कौन से हैं? कि यहां पर रेसिमोस के अंदर लेटरल साइड में होंगे फ्लावर, यहां पर टर्मिनल, यहां पर अनलिमिटेड डेफिनिट ग्रोथ मिलेगी फ्लोरल एक्सिस की, यहां लिमिट या डेफिनिट ग्रोथ मिलेगी। यहां एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होंगे या बेसिपिटल मैनर में अरेंज होंगे। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे रेसिमोस के डिफरेंट 7 टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा 1 by 1। अभी देखिए बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ ही रहे होंगे ऑब्वियसली। बेटा पेज नंबर 65 से लेकर पेज नंबर 83 तक मॉर्फोलॉजी है बेटा, चैप्टर नंबर 5 है। और बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली देखा गया है 4 to 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं। और बेटा एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, और जिसके ज्यादा एग्जाम्पल याद होंगे ऑब्वियसली उसके डॉक्टर बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इस टॉपिक में आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो, जैसे रूट कंप्लीट हुआ, रूट के एक एग्जाम्पल को अच्छे से कर लो। स्टेम हुआ, स्टेम और रूट के दोनों के कर लो। लीफ हुआ है तो रूट स्टेम लीफ तीनों के कर लो, अदरवाइज क्या होगा? बर्डन बढ़ जाएगा बेटा। आज हम इन्फ्लोरेसेंस करेंगे तो आपको क्या क्या करना है? रूट के, लीफ के, स्टेम के, और इन्फ्लोरेसेंस जितना हुआ है उन सब के एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से पढ़ते जाना है, याद करते जाना है। हो सकता है थोड़ा सा आपको क्रैम भी करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो ज्यादा मेहनत करेगा ऑब्वियसली उसके ज्यादा एग्जाम्पल याद होंगे, और जिसके ज्यादा एग्जाम्पल याद होंगे उसके डॉक्टर बनने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे लेक्चर चला करें तो उसके साथ में आप मॉड्यूल भी रखें और एक कॉपी भी रखें जिसमें कि आप कुछ पॉइंट नोट करते जाएं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो बेटा उनको आपको विशेष ध्यान देना है। स्पेशली जो पॉइंट है मॉड्यूल के, वो बोल्ड वाले जो लेटर्स बोल्ड कर दिए हैं वर्ड्स, उनको स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रेसिमोस टाइप के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और बेटा डिफरेंट इसकी 7 कैटेगरी है। कितनी है? 7 कैटेगरीज, जिनको अपन 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। इनमें भी कुछ अलग कैटेगरीज हमने बनाई है जहां पर पेडेंकल थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बच्चों रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और बेटा जो रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे हैं बच्चों? पेडिसिलेट हैं और बाइसेक्सुअल है। अभी आप लोगों को बताया था बेटा, जिन फ्लावर के पास स्टोक प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हम पेडिसिलेट फ्लावर, यानी पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट। और बेटा दोनों सेक्सुअल ऑर्गन, मेल फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन है तो क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बताओ रेसिम में कैसे टाइप के फ्लावर मिलेंगे? पेडिसिलेट मिलेंगे एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस
नंबर 1 ध्यान देंगे, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज, बताओ पेडिसिल या पेडेंकल? पेडेंकल। पेडेंकल का एक और नाम फ्लोरल एक्सिस। जो भी फ्लावर्स लगे हुए हैं देखिए ओल्डर साइड, ये नीचे की साइड है तो थोड़ा सा ओल्डर यानी बड़ा है, साइज में इसका ज़्यादा है साइज। यहाँ ऊपर की तरफ चलेंगे साइज छोटा है, और जैसे जैसे आप ऊपर की साइड जा रहे हैं साइज थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है। और सारे फ्लावर कहाँ लगे हुए हैं? लेटरल साइड में। टिप पर कोई फ्लावर है क्या? नहीं। तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी? इंडेफिनिट इंडिटरमिनेट ग्रोथ। नेक्स्ट मैनर कौन सा हो जाएगा? एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप। और बच्चों जो फ्लावर्स हैं यहां पर कैसे बताए थे? बाइसेक्सुअल है एंड पेडिसिलेट। तो बेटा ये है पेडिसिल। फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसे अपन बोलते हैं पेडिसिलेट। पेडिसिल पेडिसिलेट फ्लावर है, ये फ्लोरल एक्सिस है। बच्चों यहां ध्यान देंगे आप, दूसरा इसी की एक स्पेशल कैटेगरी है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, यानी ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें बहुत सारे टाइप ऑफ रेसिम इन्फ्लोरेसेंस अरेंज्ड होते हैं। ध्यान देंगे यहां पर, दिस इज नोन एज फ्लोरल एक्सिस, या फिर अपन कह सकते हैं पेडंकल। पेडंकल पर ये भी पेडंकल की ही ब्रांच है बच्चों, और पेडंकल की ब्रांच पर जो फ्लावर्स अरेंज्ड हैं देखिए, नीचे की साइड थोड़ा बड़ा है, ऊपर जाएंगे थोड़ा साइज छोटा हो गया है, और ऊपर जाएंगे थोड़ा साइज छोटा हो गया है, और ऊपर जाएंगे थोड़ा साइज छोटा हो गया। ये तो वही टाइप आ गया है। याद करिए, आपको अभी बताया था कि ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड पेडिसिलेट। तो कौन सा हो जाएगा? रेसिम। सेम वही कैटेगरी आप यहां पर देखेंगे बच्चों कि जो फ्लावर्स अरेंज्ड हैं ओल्डेस्ट एट द बेस, और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते जाएंगे थोड़ा साइज छोटा होता चला जा रहा है, तो यानी ओल्डेस्ट और ये यंगेस्ट। और ये भी क्या हो गया बच्चों? ये भी एक रेसिम है। ये रेसिम, ये रेसिम, 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 तो ग्रुप हो गया रेसिम का। इसको अपन बोल सकते हैं कंपाउंड रेसिम, या फिर रेसिम ऑफ रेसिम्स। रेसिम्स का एक रेसिम है। और बेटा इसको एक और नाम दिया गया है, मॉड्यूल में ध्यान दीजिए, पेनिकल लिखा होगा आपके साथ। पेनिकल भी अपन इसको कह सकते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, जो ये एग्जाम्पल है बच्चों, इसके एग्जाम्पल में रेसिम का आता है रेडिस और मस्टर्ड। रेडिस याद करिए बेटा, रूट में आप लोगों को बताया था। रेडिस के अंदर रूट मॉडिफिकेशन कौन सा पढ़े थे हम? बताइए, फ्यूजीफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड। नेक्स्ट मस्टर्ड के अंदर भी कौन सा इन्फ्लोरेसेंस मिलता है बच्चों? रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। कंपाउंड रेसिम के एग्जाम्पल आते हैं बच्चों गुलमोहर एंड केसिया। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी अपन इसी में देख रहे हैं बच्चों, स्पाइक। और ये भी किसकी कैटेगरी है? रेसिमोस की कैटेगरी नंबर 2 है। और यहां पर भी जो पेडेंकल है वो कैसा है बच्चों? इलोंगेटेड है। फ्लावर्स यहां पर कैसे हैं? सेसाइल है और बाइसेक्सुअल है। तो बच्चों एक ही डिफरेंस आप लोगों को पहले और दूसरे नंबर में दिखाई दे रहा होगा। रेसिम और स्पाइक में एक ही डिफरेंस याद करिए बच्चों, वहां पर बताया था फ्लावर कैसे थे बच्चों? पेडिसिलेट। और यहां पर फ्लावर कैसे हैं? सेसाइल, यानी पेडिसिल क्या है? एब्सेंट है। पेडिसिल एब्सेंट है। और जहां पर पेडिसिल एब्सेंट होता है ऐसे फ्लावर्स को क्या बोला जाता है बच्चों? सेसाइल फ्लावर्स। तो ये ग्रीन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रही है बच्चों? ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है दीज आर ब्रैक्ट्स। और ब्रैक्ट हमेशा ग्रीन हो ऐसा जरूरी नहीं है, मल्टी कलर हो सकते हैं। और ब्रैक्ट पाए जाएं ऐसा भी जरूरी नहीं है। मे बी ब्रैक्टिएट और एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। ध्यान देंगे बच्चों, ये कंडीशन यहां पर भी टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। फ्लावर आर अरेंज ऑन लेटरल साइड। टिप पर फ्लावर प्रेजेंट नहीं है तो पेडंकल की जो ये फ्लोरल एक्सिस है बच्चों, इसकी पेडंकल की जो ग्रोथ हो जाएगी वो डेफिनिट होगी या इनडेफिनिट? इनडेफिनिट होगी साहब। ये ओल्डेस्ट है और ये यंगेस्ट है। ओल्डेस्ट की साइड है? बेस की साइड है। यंगेस्ट की साइड है? टॉप की साइड है। यानी टॉप पर यंगेस्ट और बेस पर ओल्डेस्ट। अरेंजमेंट क्या हो गया बच्चों? एक्रोपिटल मैनर ऑफ अरेंजमेंट। तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया। वहां पर भी हमने लेटरल साइड पढ़ा था, यहां पर भी लेटरल साइड में प्रेजेंट है। वहां पर हमने देखा था बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहां पर भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। वहां पर अरेंजमेंट कैसा था बच्चों? वहां पर अरेंजमेंट एक्रोपिटल, यहां पर भी अरेंजमेंट एक्रोपिटल।
ग्रोथ कैसी थी, डेफिनिट या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, सेम, बट डिफरेंस क्या है, ओनली एंड ओनली सेसाइल फ्लावर, यानी पेडिसिलेट फ्लावर होंगे तो रेसिम और बेटा सेसाइल फ्लावर होंगे तो स्पाइक। देखिए अब अपन इसके एक स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं बच्चों, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, यानी ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या मिलती हो, ब्रांचेस पाई जाती हो। देखिए ध्यान देंगे, ये पेडंकल है यानी फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस की ब्रांच है और ब्रांच पर भी सेम वही पैटर्न है, ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप एंड नो फ्लावर प्रेजेंट ऑन द टिप, इंडेफिनिट इंडिटरमिनेट ग्रोथ, एक्रोपिटल मैनर ऑफ अरेंजमेंट। ब्रांच पर दिखा रहा हूं बच्चों, यहां पर भी नेक्स्ट ब्रांच पर ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप, नो फ्लावर प्रेजेंट ऑन द टिप, एक्रोपिटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। यहां पर भी कौन सा अरेंजमेंट है, एक्रोपिटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो बच्चों ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे स्पाइक हो, और ऐसी स्पाइक के ग्रुप को क्या बोला जाता है बच्चों, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ध्यान देंगे, स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो पाया जाता है बच्चों, ये किसके अंदर मिलता है, दिस इज प्रेजेंट इन अकायरेंथस, लटजीरा जिसको अपन बोलते हैं, जबकि स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन वीट। दो कैटेगरी पड़ी, एक रेसिम, दूसरा स्पाइक। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं बच्चों, आगे कैटेगरी आती है रेसिमोस की ही नेक्स्ट कैटेगरी है, और बेटा सेम ऐसा ही यहां पर भी पेडंकल कैसा है, इलोंगेटेड होता है, बट यहां पर आप ध्यान देंगे रेसिम के जैसे हैं सेसाइल या स्पाइक के जैसे हैं सेसाइल, स्पाइक के जैसे हैं सेसाइल फ्लावर्स, ये तो वैसा ही हो गया, बट वहां फ्लावर कैसे थे बच्चों, बाइसेक्सुअल, यहां पर फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। देखिए थोड़ा सा और डिफरेंस है, वो आगे चलकर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए नंबर थर्ड कैटेगरी आती है कैटकिन, और इसका एक और नाम होता है बच्चों अमेंटम। कैटकिन और अमेंटम के अंदर जो पेडंकल होता है वो होता है बच्चों थिन, लॉन्ग एंड वीक। नेक्स्ट अपन ध्यान देंगे स्पेडिक्स में, और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है पहले उसकी बात कर लेते हैं। स्पेडिक्स के अंदर ध्यान दीजिए, जो पेडंकल है वो थिक, लॉन्ग एंड फ्लैसी है। सो दोनों के अंदर एक डिफरेंस आप लोगों को याद करना है, दोनों में सेसाइल फ्लावर है, दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों के अंदर पेडंकल प्रेजेंट है। पेडंकल में आप ध्यान दीजिए, पेडंकल थिन, लॉन्ग एंड वीक है तो हो जाएगा बेटा कैटकिन और अमेंटम, और पेडंकल यदि थिक, लॉन्ग एंड फ्लैसी है तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, स्पेडिक्स। देखिए यहां ध्यान देंगे, ये कोई एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर लगा हुआ है फ्लोरल एक्सिस, और जो फ्लोरल एक्सिस है बच्चों यहां ध्यान दीजिए, ये कैसा है, ओल्डेस्ट है, और ये कैसा है, यंगेस्ट है। तो ओल्डेस्ट ध्यान दीजिए, यहां पर देखने को आपको लग रहा होगा कि ये ओल्डेस्ट तो सर टॉप पर है और यंगेस्ट तो बेस की साइड दिखाई दे, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर जो पेडंकल है ये कैसा है बच्चों, थिन, लॉन्ग एंड वीक है, और थिन, लॉन्ग एंड वीक होने की वजह से ही ये नीचे की तरफ बेंड हुआ दिखाई दे रहा है, और इस बेंड होने की वजह से ही ये जो ओल्डेस्ट फ्लावर है ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये टॉप पर है, जबकि ये तो स्टेम से अटैच है, और जो स्टेम से अटैच होगा यानी स्टेम की यहां से ओरिजिनेट हुआ है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटसेट्रा। तो देखिए बच्चों ये सबसे बाद में निकला तो ये तो यंगेस्ट हो जाएगा, ये सबसे पहले निकला तो ये ओल्डेस्ट हो जाएगा। तो ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप, नो फ्लावर प्रेजेंट ऑन द टिप, इंडेफिनिट इंडिटरमिनेट ग्रोथ, अरेंजमेंट एक्रोपीटल। यहां पर ध्यान देंगे डिफरेंट क्या है, अलग अलग क्या है कि यहां पर जो पेडंकल होता है वो थिन, लॉन्ग एंड वीक है, और फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। और किस में मिलता है बच्चों, दिस इज प्रेजेंट इन मलबरी, सहतूत के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्पेडिक्स की बात करते हैं बच्चों। स्पेडिक्स के अंदर आप देखेंगे कि ये जो पेडंकल है भुट्टे के अंदर, मेज के अंदर आप देखेंगे भुट्टा खाने के बाद जो अपन डस्टबिन में डालना है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, पेडंकल। तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है, दिस इज द पेडंकल। पेडंकल, तो जो पेडंकल होता है ये कैसा है बच्चों, थिक, लॉन्ग एंड फ्लेसी, थिक, लॉन्ग एंड
फ्लैसी। यहां पर कैसा है, थिन लॉन्ग एंड वीक। दोनों में फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। यहां पर भी आप टिप पर देखेंगे कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। नीचे की साइड मेज में देखें तो सीड का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और ऊपर की साइड जाएं तो सीड का साइज थोड़ा छोटा होता चला जाता है और फ्लावर से ही सीड बनते हैं। यानी फ्लावर नीचे की साइड कैसे हैं बच्चों, बड़े हैं और ऊपर की साइड छोटे हैं। टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं। मेज के अंदर आप ध्यान से, भुट्टे के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं, टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। अरेंजमेंट कैसा हो गया यहाँ पर, ओल्डेस्ट एट द बेस, यंगेस्ट एट द टॉप। अरेंजमेंट इज एक्रोपीटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। टिप पर फ्लावर नहीं है तो कैसी ग्रोथ हुई, इंडेफिनिट इंडिटर्मिनेट ग्रोथ हुई है बच्चों। दीज ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन इज स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं ब्रैक्ट। और बेटा क्योंकि ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर अप कर लेती हैं इसीलिए इनका एक और स्पेशल नाम दिया गया है, स्पेथ। ऐसी ब्रैक्ट जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर अप करती हूँ उनको बोला जाता है स्पेथ। और बेटा ये मेज के अंदर आप ध्यान देंगे तो मेज भुट्टे वाला जब भुट्टा जिसमें रख के देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। और वो ब्रैक्ट मॉडिफाई हो गई है और वो ब्रैक्ट कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को कवर की हुई है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बच्चों स्पेथ। एंड दिस इज प्रेजेंट इन मेज, मेज जिया मेज। मेज का साइंटिफिक नेम भी बच्चों आपको याद रखना है, जिया मेज के अंदर पाया जाता है। यहां ध्यान देंगे, फ्लावर्स कवर्ड विद वन और मोर लार्ज ग्रीन कलरफुल ब्रैक्ट्स एंड दीज लार्ज कलरफुल ब्रैक्ट्स आर नोन एज स्पेथ। नेक्स्ट, और नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों, कोरियम। यानी अपन ऑलरेडी 4 पढ़ चुके हैं। और 4 कौन कौन से पढ़े थे बेटा, रेसिम और स्पाइक पढ़े थे। नंबर 3 कैटकिन, नंबर 4 स्पेडिक्स। और बेटा अपन बात करते हैं अब कोरियम की। देखिए कोरियम में जो पेडंकल है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट है, यानी इनिशियली जो हमने 4 पढ़े थे उनसे कंपेयर करें तो इसका पेडंकल कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा शॉर्ट दिखाई देता है। बच्चों कोरियम में बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। ये वाली एक्सिस फ्लोरल एक्सिस, एक्सिस या फिर पेडंकल बोलते हैं। पेडंकल के बेस की साइड से जो फ्लावर निकलते हैं वो कैसे होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं। टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है और ओल्डेस्ट टूवर्ड द बेस और यंगेस्ट टूवर्ड द अपेक्स पाया जाता है। सर ये तो सारी चीजें हम रेसिम में भी तो पढ़े थे कि ओल्डेस्ट टूवर्ड द बेस, यंगेस्ट टूवर्ड द अपेक्स यानी एक्रोपिटल मैनर। टिप पर कोई फ्लावर नहीं होता है, फ्लावर पेडिसिलेट होते हैं और इंडेफिनिट इंडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। तो सारे करेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर अलग कैसे है बेटा, अभी बताया था कि इंटरेस्टिंग अलग टाइप है। देखिए जो भी फ्लावर यहां दिखाई देगा, जो जैसे ही नीचे की साइड से निकल रहा है तो इसकी पेडिसिल की लेंथ क्या है, ज्यादा है, यानी ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम ऊपर इंक्रीज होंगे तो पेडिसिल की लेंथ क्या होती चली जाएगी, शॉर्ट होती चली जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए कि जो हमें टॉप की साइड दिखाई दे रहा है इसकी पेडिसिल की लेंथ क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट है। और यहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट है। इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि जो फ्लावर हैं वो ऑलमोस्ट सेम हाइट अटेन करते हैं, जबकि रेसिम में बताया था डिफरेंट पॉइंट से निकलेंगे, डिफरेंट हाइट अटेन करेंगे। यहां डिफरेंट पॉइंट से भले ही निकले हो बट ऑलमोस्ट सेम हाइट अटेन करते हैं। कंडीशन कोरियम किसमें मिलती है बेटा, ये मिलती है कैंडिटफ्ट आइब्रिस अमारा के अंदर, चांदनी जिसको बोलते हैं बेटा, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर आता है। नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा कंपाउंड कोरियम, या फिर कह दीजिए कोरियम ऑफ कोरियम, नाम से ही पता लग रहा है। कंपाउंड कोरियम मतलब कोरियम का एक ग्रुप है। देखिए बच्चों ये क्या है, पेडंकल है। पेडंकल की ये क्या है, ब्रांच है। ये ब्रांच पर क्या मिलेंगे, हर ब्रांच पर कोरियम पाया जाएगा। कैसे कि जो लोअर साइड से अराइज होगा उस फ्लावर की पेडिसिल कंपैरेटिवली लॉन्ग होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाएंगे पेडिसिल की लेंथ थोड़ी छोटी होती चली जाती है और सब एक हाइट पर आकर रुक जाते हैं। दूसरी ब्रांच पर देखिए ओल्डेस्ट, पेडिसिल की लेंथ ज्यादा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पेडिसिल की लेंथ छोटी होती चली जा रही है। टिप पर यहां भी कोई फ्लावर नहीं, यहां भी कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं। नेक्स्ट ओल्डेस्ट की पेडिसिल लेंथ थोड़ी ज्यादा, जैसे जैसे आगे बढ़े पेडिसिल की लेंथ कम होती गई। टिप पर कोई फ्लावर नहीं, इंडेफिनिट इंडिटर्मिनेट ग्रोथ। यहां पर भी टिप पर फ्लावर नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों
कि आपको ये क्या दिखाई दे रहा है सर, कोरियम। ये क्या है, कोरियम। ये भी क्या है, कोरियम। और बेटा क्या हो गया, कोरियम का ग्रुप, दैट मीन्स कंपाउंड कोरियम। और बेटा किसके अंदर मिलता है, ये मिलता है कॉलीफ्लावर के अंदर, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। याद कर लेना बेटा साइंटिफिक नेम, धीरे धीरे कोशिश करना कि साइंटिफिक नेम भी आपको याद होते चले जाए। कॉलीफ्लावर के अंदर आप ध्यान दीजिए, फूल गोभी जिसे बोलते हैं, कट करें तो उसके अंदर ऐसी ब्रांच स्ट्रक्चर दिखेगी और एक सेम हाइट अटेन करते हुए आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे, अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो बेटा क्या है, ये कंपाउंड कोरियम होता है। और यहां पर एडिबल क्या है, यहां पर एडिबल पार्ट होता है इन्फ्लोरेसेंस। क्या खाते हैं कॉलीफ्लावर के अंदर, इन्फ्लोरेसेंस खाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, पेडंकल जहां पर बहुत ज्यादा छोटा पाया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है अम्बेल। अम्बेल में आप ध्यान देंगे कि ये है बच्चों फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस की टिप पर कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। सेम वही पैटर्न आप बताया था बच्चों आप लोगों को कि टिप पर फ्लावर नहीं है तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी, इनडेफिनिट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें बताया था बच्चों एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं फ्लावर्स। देखिए पेरिफेरी की साइड बड़े, सेंटर की साइड छोड़े, यानी सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। सेंट्रीपिटल को भी अपन कंसीडर किस में करते हैं, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में कंसीडर करते हैं। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से अराइज होते हैं फ्लावर्स। कहां से अराइज होते हैं, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से अराइज होते हैं और ऑलमोस्ट सेम हाइट एक्वायर करते हैं। बेटा इससे पहली कैटेगरी क्या थी, कोरियम। वहां पर क्या बताया था कि फ्लावर जितना नीचे से निकलेगा पेडिसिल की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी और ऊपर से निकलेगा तो पेडिसिल की लेंथ कंपैरेटिवली शॉर्ट होती चली जाएगी और सबके सब सेम हाइट एक्वायर करते हैं। डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिनेट होकर सेम हाइट एक्वायर करें तो क्या बोलेंगे, कोरियम। और ऑलमोस्ट सेम हाइट एक्वायर तो करे बट ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होकर, वहां पर था डिफरेंट पॉइंट से होकर, यहां पर है सेम पॉइंट से होकर सेम हाइट एक्वायर करे तो क्या बोलेंगे बच्चों, अम्बेल। और बच्चों एम्बल के अंदर आप देखेंगे, सो दिस इज द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट। ये ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स और ये चक्र की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी जो स्टेम है, जो पेडिंकल है, उस पर आप ध्यान दें तो फ्लावर का पेडिसिल के बेस से निकलती है बेटा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज फॉर्म में वर्ल, चक्र बनाकर रहती है। ऐसे चक्र को बोलते हैं बच्चों इनवोल्यूकर। वर्ल ऑफ द ब्रैक्ट is known as involucre. At the base of flowers stalk and this whorl of bract is known as involucre and this is present in centella, ब्रह्मी के अंदर ये पाया जाता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं और वो आती है कंपाउंड अम्बल या फिर कह सकते हैं अम्बल ऑफ अम्बल्स, यानी बहुत सारे अम्बल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए ये भी क्या है, अम्बल है बच्चों, ये भी क्या है, अम्बल है, ये भी क्या है, अम्बल है। अम्बल की डेफिनेशन आप लोगों को अभी बताई थी, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे, ऑलमोस्ट सेम हाइट एक्वायर करेंगे तो ये अम्बल अम्बल अम्बल। ये क्या है बच्चों, इनवोल्यूकर, ये है इनवोल्यूकर, यहाँ पर भी इनवोल्यूकर, इनवोल्यूकर पाए जाते हैं बच्चों। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, जहां पर बहुत सारे अम्बल अरेंज्ड हों फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, ये फ्लोरल एक्सिस है, these are the branches of floral axis। यहाँ पर भी टिप पर कोई फ्लावर किसी की टिप पर प्रेजेंट नहीं होता है। कंपाउंड अम्बेल और अम्बेल ऑफ अम्बल। बेटा फैमिली है अम्बेलिफेरी, जिस अम्बेलिफेरी फैमिली के अंदर ये कंपाउंड अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, जैसे कि कोरिएंड्रम, फ्यूनिकुलम, क्यूमिनम, यानी कोरिएंडर, फिनल और क्यूमिन के अंदर पाया जाता है। सौंफ, धनिया, जीरा, सौंफ, धनिया, जीरा के अंदर क्या मिलता है बच्चों, कंपाउंड अम्बल या फिर अम्बल ऑफ अम्बल, फैमिली अम्बेलिफेरी। नेक्स्ट अब बच्चों रेसिमोस का लास्ट टाइप डिस्कस करते हैं और रेसिमोस का लास्ट टाइप है बेटा कैपिटुलम, रेसिमोस हेड या फिर एंथोडियम। और बेटा एक्चुअल में ये रेसिमोस का एक मॉडिफाइड टाइप है, ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी बोला जाता है। बेटा इसे अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसे मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्यों बोला गया है। देखिए बच्चों समझते हैं
कि यहां पर जो पेडंकल होता है, कौन बेटा, पेडंकल, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखिए वो कैसा हो गया है, ब्रॉड हो गया है, वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है। जैसे यहां देखिए ये क्या हो गया, ब्रॉड है, फ्लैट है और कॉनकेव शेप आप यहां देख सकते हैं। एंड दिस इज टर्म्ड एज रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिसेप्टेकल बोला जाता है। ध्यान देंगे बेटा, यहां पर जो पेडंकल है वो कैसा हो गया है, ब्रॉड हो गया है, फ्लैट हो गया है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप का हो जाता है, नोन एज रिसेप्टेकल। बेटा यहां ध्यान देंगे, फ्लावर के अंदर ये सपोज सनफ्लावर है, और बेटा सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं है, वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स मिलते हैं जिन्हें हम फ्लोरेट्स बोल देते हैं। तो एक्चुअल में जो सनफ्लावर है या मैरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है वो फ्लावर नहीं है बच्चों, ध्यान देना, वो एक इन्फ्लोरेसेंस है। क्लियर, चलो देखो क्यों बेटा, यहां पर डिफरेंट 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से फ्लावर यहां पर मिलेंगे, देखिए 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट। और बेटा जो पेरीफ्री की साइड प्रेजेंट है, यानी जो किनारे की तरफ प्रेजेंट हैं, उनका नाम क्या होता है, उन्हें हम बोलते हैं बेटा रे फ्लोरेट्स। ये जो येलो कलर के जो आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो बड़े बड़े फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे येलोइश कलर के, सनफ्लावर के अंदर, मैरीगोल्ड के अंदर, आप देखिए ये क्या है एक्चुअल में, दीज आर द रे फ्लोरेट्स। ये क्या है बेटा, रे फ्लोरेट्स। और बेटा जो सेंटर की साइड पाए जाते हैं इनको बोलते हैं बेटा हम डिस्क फ्लोरेट, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट है, डिस्क पर प्रेजेंट है, इसीलिए नाम इनका क्या हो गया है, डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया बेटा डिस्क फ्लोरेट। और कुछ रे फ्लोरेट्स ऐसे भी होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं है। और बेटा जो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल ना हो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइल फ्लावर या न्यूट्रल फ्लावर। और जो स्ट्राइल या न्यूट्रल फ्लावर होते हैं बेसिकली ये कौन से फ्लावर होते हैं, रे फ्लोरेट्स ही है। तो बेटा यहां कितने टाइप के फ्लावर हुए, 3 टाइप ऑफ फ्लावर। कौन कौन से, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट एंड स्ट्राइल फ्लोरेट्स। तो बेटा यहां पर हेड कैसा हो गया, ये हेट्रोगेमस हेड। हेट्रोगेमस हेड क्यों बोला, क्योंकि यहां डिफरेंट टाइप के फ्लोरेट्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर फ्लावर कैसे अरेंज है, यहां पर फ्लावर जो अरेंजमेंट अपन देखते हैं वो है सेंट्रीपीटल ऑर्डर। सर आपने तो रेसिमोस में हमें बताया था कि एक्रोपीटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। हाँ बेटा एक्रोपीटल ही होता है, ऑप्शन में भी आए तो एक्रोपीटल को ही टिक करेंगे। रेसिमोस के अंदर कौन सा एक्रोपीटल मैनर ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फिर ये सेंट्रीपीटल क्यों, देखिए सपोज करिए ये कोई फ्लोरल एक्सिस यानी पेडंकल है, बहुत सारे फ्लावर इस पर लगे हुए हैं, इसको आपने कर दिया कंप्रेस करने से जो इसका पेडंकल था वो कैसे हो गया बेटा, ब्रॉड हो गया, फ्लैट हो गया है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप का हो जाएगा। तो बेटा उसकी वजह से जो पुराने फ्लावर होंगे वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, पेरीफ्री की साइड, और जो यंग फ्लावर होंगे वो किधर शिफ्ट होंगे, सेंटर की साइड। तो वही तो मैनर हो गया, यानी ओल्डेस्ट टूवर्ड द पेरीफ्री, यंगेस्ट टूवर्ड द सेंटर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सेंट्रीपीटल मैनर, या फिर सेंट्रीपीटल ऑर्डर में फ्लावर लगे होते हैं, जो कि एक एक्रोपीटल का ही टाइप समझ लीजिए। आगे अपन देखिए फ्लावर की बात करते हैं, ये सनफ्लावर है बच्चों। सनफ्लावर में ये क्या है, डिस्क वाला एरिया है। ये कौन सा हुआ, पेरीफ्री वाला एरिया। अभी बताया था पेरीफ्री पर कौन से फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। सेंटर की साइड कौन से, डिस्क पर लगे होंगे, डिस्क फ्लोरेट्स। तो जो ये रे फ्लोरेट होते हैं ये बताया था कौन से होते हैं, फीमेल हो सकते हैं या फिर स्ट्राइल हो सकते हैं। देखिए सिंबल भी दिया गया है, ये फीमेल फ्लावर का सिंबल है। और जो डिस्क पर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं बाइसेक्सुअल। देखिए बाइसेक्सुअल का सिंबल है, ध्यान दीजिए। रे फ्लोरेट, रेज जैसे सन की रेज बाहर को ही निकलती है, तो रे का मतलब जो पेरीफ्री की साइड है, किरणें जिधर से निकले। तो ये रे फ्लोरेट के अंदर जो आपको ये पेटल दिखाई दे रहा है ये सिंगल पेटल नहीं है बच्चों, यहां पर 5 पेटल्स फ्यूज्ड हैं।
और पांचों पेटल आपस में जुड़कर एक टंग के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कोरोला को बोला जाएगा लिग्यूलेट कोरोला। तो रे फ्लोरेट के अंदर कौन सा कोरोला मिलता है? लिग्यूलेट कोरोला पाया जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, रे फ्लोरेट्स आर पेरिफेरल। कैसे होते हैं बच्चों? पेरिफेरल होते हैं, मार्जिन की साइड मिलेंगे, किनारे की साइड मिलेंगे। एंड दे कंटेन लिग्यूलेट कोरोला। कौन सा कोरोला है बेटा? लिग्यूलेट कोरोला। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, मेल के फीमेल, फीमेल भी हो सकते हैं और स्ट्राइल फ्लोरेट्स भी हो सकते हैं। फ्लावर क्यों नहीं बोला? क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए फ्लोरेट बोला है बच्चों। देखिए डिस्क पर कौन से लगे हुए हैं? डिस्क फ्लोरेट है सर। कौन सा कोरोला होता है? देखिए स्ट्रक्चर, देखिए बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ही कौन सा कोरोला है? ट्यूबुलर कोरोला। डिस्क पर है, ऑब्वियसली सेंटर पर मिलेंगे। कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? बाइसेक्सुअल होते हैं। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो स्ट्रक्चर है ओवरी की, ओवरी के ऊपर ये स्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर द कैलिक्स बेसिकली। और कैलिक्स क्या होंगे? बाद में ये मॉडिफाई हो जाते हैं। ओवरी से क्या बनता है बच्चों? सर फ्रूट। मैच्योर ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कैलिक्स है ना, यूनिट है सेपल। तो ये कैलिक्स क्या व्हाइट कलर की हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, और जो फ्रूट बना उसके ऊपर ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज पेपस। और बेटा यहां पर जो फ्रूट होता है एडिबल नहीं है। इस फ्रूट का नाम होता है बच्चों सिप्सेला। हालांकि अपने सिलेबस में आगे अपन डिस्कस इसे डिटेल में नहीं करने वाले हैं। जो याद रखना वो यही आपको याद रखना कि कंपोजिटी एस्टेरेसी फैमिली यानी सनफ्लावर मैरीगोल्ड के अंदर जो फ्रूट पाया जाता है उसका नाम क्या है बच्चों? सिप्सेला। क्या नाम है बच्चों? सिप्सेला। कैसे उसका डिस्पर्सल होता है? बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का नाम पेपस। किसका मॉडिफिकेशन है? सर कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। किस में हेल्प करते हैं? डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं बेटा। क्लियर है? यस। देखिए दो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे, एक नाम है सनफ्लावर और दूसरा मैरीगोल्ड। कौन सी फैमिली में आते हैं? कंपोजिटी। कंपोजिटी का नया नाम क्या है? एस्टेरेसी। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि इसे मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्यों बोला गया है। देखिए जैसे ही कोई पोलिनेटिंग एजेंट यानी इंसेक्ट आता है, मोस्टली पोलिनेशन जो होता है बच्चों वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, एंटमोफिली पाया जाता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आया कहां लैंड करेगा बेटा? डिस्क पर। उसे लैंड करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है और उसकी बॉडी पर क्या लगे रहते हैं? पोलन ग्रेन्स लगे रहते हैं। और बेटा ऐसा तो नहीं है एक दो ही पोलन ग्रेन आएगा लेकर, बहुत सारे पोलन ग्रेन लेकर आता है। और जैसे ही वो इंसेक्ट यहां लैंड करेगा तो उसकी बॉडी से पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? रिलीज। और उन्हें कौन रिसीव कर लेंगे? डिफरेंट फीमेल फ्लावर्स रिसीव कर लेंगे। तो एक साथ ही लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरेट्स यानी फ्लावर्स क्या हो जाएंगे? पोलिनेट। और जब एक साथ ही लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरेट्स के अंदर पोलिनेशन हो गया है, दैट मीन्स ये एक एडवांस करेक्टर है। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा हो जाएगा? मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो समझ में आया किस लिए हम बोलते हैं कि कंपोजिटी एस्टेरेसी फैमिली के अंदर कैपिटुलम, रेसिमोस, हेड एंथोडियम जो मिलता है वो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ड्यू टू श्योरिटी ऑफ पोलिनेशन। क्योंकि एक साथ ही मोस्टली फ्लोरेट्स के अंदर पोलिनेशन हो जाता है, इस वजह से कैपिटुलम, रेसिमोस, हेड या एंथोडियम को मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। थैंक यू।